आईपीएल के दूसरे मुकाबले में हार के साथ ही उतर गया हार्दिक पांड्या की कप्तानी का भूत। मुंबई की शर्मनाक हार पर भड़की नीता अंबानी। सबसे बड़े क्रिकेटर ने खोली हार्दिक की कप्तानी की पोल। हार्दिक की बेवकूफी की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। कप्तानी में दूसरी बार फेल हुए हार्दिक। अब नहीं चलेगी हार्दिक की मनमानी। वानखेड़े में रोहित करेंगे कप्तानी। हैदराबाद के खिलाफ जब बिगड़ रहा था मैच, तब अचानक कप्तान बन गए रोहित शर्मा। फिर ट्रेविस हेड को जाल में फंसाकर पवेलियन पहुंचाया। अगर शुरुआत से ही रोहित करते कप्तानी तो नहीं बनते 277 रन। लॉन्डो की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट दूर से अच्छी लगती है। हार्दिक पांड्या अपने आप को बहुत बड़ा कप्तान मान रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुजरात को उन्होंने पहली बार चैंपियन बना दिया तो मुंबई को भी चैंपियन बना देंगे और रोहित शर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हार्दिक पांड्या घमंड में तब से चूर-चूर थे जब से उनको टी20 टीम की कप्तानी मिली और उन्हें भारत का भविष्य का कप्तान बताया जाने लगा था। रोहित शर्मा के अंडर में खेलते हुए हार्दिक पांड्या आगे बढ़े और रोहित शर्मा की वजह से हार्दिक को टीम में जगह मिली। लेकिन सारे एहसानों को दरकिनार करते हुए रोहित से जैसे ही कप्तानी छीनी गई, हार्दिक ने उन्हें ही उनकी हैसियत दिखाने की कोशिश की। सभी ने देखा था कि पहले मुकाबले में कैसे रोहित शर्मा का अपमान किया गया, लेकिन दूसरे मुकाबले में हार्दिक पांड्या का दिमाग कुछ हद तक ठिकाने आ गया। मगर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शुरुआत में ही हार्दिक ने नए गेंदबाज से ओपनिंग करवाकर बड़ी गलती कर दी। जसप्रीत बुमराह इंतजार कर रहे थे कि शायद पहले मुकाबले में जिस तरह का हाल हुआ, मुंबई के कप्तान का दिमाग खुला होगा और उसमें वो ओपनिंग गेंदबाजी करवाएंगे। लेकिन हार्दिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और उन्होंने पहली ही ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को तोहफा दे दिया, जिसके बाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने मुंबई के सभी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। मुंबई का जो भी गेंदबाज गेंद फेंक रहा था उसको हैदराबाद के बल्लेबाज सिर्फ चौके या छक्कों में डील कर रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कहीं हैदराबाद की टीम 300 रन तक ना बना दे, लेकिन रोहित शर्मा बीच में ही कप्तान की भूमिका में दिखाई पड़े और उन्होंने गेंदबाजी में कुछ बदलाव करवाए। हालांकि हार्दिक बहुत ज्यादा तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा ने उन पर दबाव बनाते हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी और फिर क्या था, रोहित का प्लान कामयाब हुआ और ट्रेविस हेड को जेराल्ड कोजिए ने आउट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज काफी रन बना चुके थे। महज 15 ओवर में उन्होंने 200 रन के पार का स्कोर कर दिया था। इतना ही नहीं, इस मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जमकर छक्के लगाए और हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हुआ। यहां सबसे ज्यादा छक्के लगे और सबसे ज्यादा रन बने। रोहित शर्मा भले ही कप्तान की भूमिका में इस मुकाबले में दिखाई पड़े हों, लेकिन असली कप्तान तो हार्दिक पांड्या ही थे और वो अपनी चलाने के लिए अकड़ दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरह का हाल मुंबई का हो गया और उसके 2 मैचों में लगातार हार मिली, क्रिकेट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त तक हार्दिक को मुंबई इंडियंस की टीम का मैनेजमेंट मौका नहीं देगा और उनसे कभी भी कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यह मुंबई इंडियंस के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि जब हार्दिक गुजरात में थे तब उस टीम के कप्तान थे। लेकिन जिस तरह की साधारण कप्तानी सीजन में हार्दिक ने की है, उस पर इरफान पठान ने हार्दिक की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा, हार्दिक बहुत ही सामान्य कप्तानी कर रहे हैं। जब गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी तो बुमराह को ज्यादा देर तक दूर रखना मेरे समझ में नहीं आया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा ने भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर हैरानी जताई, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट हार्दिक को लेकर नया फैसला ले सकता है और कप्तान के मुद्दे पर एक बार फिर दोबारा सोचने पर विचार कर सकता है। अब देखना होगा कि क्या हार्दिक पांड्या अगले मैच में कप्तानी करेंगे या नहीं। दोस्तों, आपका क्या मानना है, कौन कप्तान होगा, अपनी राय जरूर दें।